डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वली इफ्तिखार एडवोकेट आपको स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में। आज का जो वीडियो है वो एलएलएम और पीएचडी के ऊपर है। एलएलएम और पीएचडी की शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर है। तो आज हम एलएलएम और पीएचडी के ऊपर बात करेंगे, एक बहुत शॉर्ट एनालिसिस देंगे क्योंकि एलएलएम और पीएचडी दो बहुत इंपॉर्टेंट डिग्रीज़ हैं और इसके ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो एक बहुत इंडिविजुअल स्पेसिफिक वीडियो बनाना होगा जिसमें हम इसके बारे में हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकें। तो आगे के वीडियोज़ में मैं इस चीज़ को रेफ़र करूँगा और मैं इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाऊँगा लॉ की डिग्रीज़ के ऊपर। तरह तरह की डिग्रीज़ जो होती हैं उसमें एलएलएम और पीएचडी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एलएलबी 3 इयर्स या 5 ईयर ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे एलएलएम और पीएचडी की, ये कहाँ से किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं एलएलएम की। एलएलएम का जो फुल फॉर्म है, जब आप एलएलएम कंप्लीट करते हैं तो आपने जिन लोगों ने एलएलएम कंप्लीट कर लिया होगा या जिन लोगों ने एलएलबी भी कंप्लीट किया होगा तो एलएलबी में देखेंगे बैचलर्स ऑफ लॉज लिखा रहता है, जबकि एलएलबी का जो फुल फॉर्म है वो एक लैटिन मैक्सिम से डिराइव किया गया, लेगम बैक्लोरिस। तो वैसे ही एलएलएम का भी जो फुल फॉर्म है वो एक लैटिन मैक्सिम से लिया गया है जिसको हम कहते हैं लेगम मैजिस्टर। ये एलएलएम का सही फुल फॉर्म है, जो एक लैटिन मैक्सिम है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो एलएलएम को हम लेगम मैजिस्टर कहते हैं, लेकिन अगर हम डिग्रीज़ में देखें तो लिखा रहेगा कि मास्टर्स ऑफ लॉज। एलएलएम को एमएल भी कहते हैं, सिर्फ एलएलएम नहीं कहते, एलएलएम को एमएल भी कहते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो एलएलएम को एमएल कहा जाएगा। अब एलएलएम के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एलएलबी ऑनर्स या एलएलबी 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद किया जाता है। अगर नेशनल लॉ स्कूल से करना है तो हमको क्लैट की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, हमको कहीं और से करना है तो हमको वहाँ का किसी और यूनिवर्सिटी से करना है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना है तो हमको वहाँ का जैसे कहिए एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं, बेसिक इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके सेशंस होते हैं। तो कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंप्लीट करके फिर आप एलएलएम में आप एडमिशन ले सकते हैं। हर स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे, जैसे कि एलएलएम है, अगर एलएलबी है तो एलएलएम भी होता है, पीएचडी भी होती है। तो आप कहीं से भी एलएलएम कर सकते हैं। आपको बस वहाँ का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ की आपको काउंसलिंग क्लियर करनी पड़ेगी, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो सबके हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने प्रोविजन है, लेकिन नेशनल लॉ स्कूल के लिए आपको क्लैट क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे एलएलबी के लिए 12th के बाद आपको क्लैट करना पड़ता है, वैसे एलएलएम में भी आपको क्लैट की तैयारी करनी पड़ती है। फिर आपको नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर, नालसार हैदराबाद जो और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। चाहे आप 12th के बाद एलएलबी ऑनर्स के लिए जाएं या आप एलएलएम के लिए जाएं। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर भी एक बहुत अच्छा नेशनल लॉ स्कूल है। नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर इज़ द नंबर 1। उसके बाद अगर हम बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और सिम्बोसिस लॉ कॉलेज है। तो ऐसे कई लॉ कॉलेजेस हैं, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एलएलएम होता है और हमको उनका अपना इंट्रेंस और जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी उनका बेसिक स्ट्रक्चर है एलएलएम के एडमिशन को लेके, हमको उसको समझना होता है। फिर उसके बाद हमको उस प्रोसेस में जाना होता है, तो फिर एलएलएम हम कर सकते हैं। एलएलएम बेसिकली 2 साल का होता था, 2 साल का अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ करा रहे हैं, लेकिन अब एलएलएम जो है वो 1 साल का हो गया है। एमबीए आज भी 2 साल का है, एमए की डिग्रीज़ आज भी 2 साल की हैं, लेकिन एलएलएम जो है वो 1 साल का हो गया है। और आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, आप क्रिमिनोलॉजी में कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कर सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ में कर सकते हैं और आप कॉर्पोरेट लॉ में कर सकते हैं, आप पर्सनल लॉ में कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको देती है। और एलएलएम के बीच में आप नेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिफाई हो गया तो फ़ौरन बाद आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाएगा आसानी से। एलएलएम के बाद भी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन एलएलएम के बीच में एडमिशन आपने ले लिया, पहले सेमेस्टर में ही नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी हर यूनिवर्सिटीज़ के, हर स्टेट के अपने प्रोविजंस हैं। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप एलएलएम के बीच में आप कर सकते हैं। तो एलएलएम बेसिकली 1 साल का हो गया है और इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी शायद 2 साल का करा रही हैं, जितनी मेरी नॉलेज है। मैं इसके बारे में बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है कुछ यूनिवर्सिटीज़ से अभी भी एलएलएम 2 साल का हो रहा है। अच्छा, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एलएलएम में एडमिशन ले सकते हैं। हमको वहाँ की काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, हमको एंट्रेंस देना पड़ता है। कई बार हमको शायद एंट्रेंस ना देना पड़े, हमारी सिर्फ काउंसलिंग होती है हमारी बेसिस ऑफ मार्क्स के ऊपर, जो हमने एलएलबी 3 इयर्स में एलएलबी ऑनर्स में सिक्योर किए हैं। अगर हमारी मार्क्स मेरिट लिस्ट में आते हैं तो हमको एलएलएम में फ़ौरन एडमिशन मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल लॉ स्कूल्स में या बहुत बड़े कॉलेजेस के लिए आपको उनके एंट्रेंस क्वालिफाई करने पड़ेंगे, नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए स्पेसिफिकली आपको क्लैट देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलएलएम हमने कंप्लीट कर लिया। एलएलएम के बाद पीएचडी की, पीएचडी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। लॉ में पीएचडी के बाद एलएलडी भी होती है, जैसे डीलिट होती है, वैसे जैसे साइंस में डीएससी होती है, वैसे लॉ में पीएचडी के बाद एलएलडी भी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एलएलडी कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी में शायद एलएलडी नहीं होती, लेकिन बेसिकली एलएलएम के बाद पीएचडी होती है।
ठीक है, आप LLD में भी एडमिशन ले सकते हैं, LLD में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो लॉ के बाद PhD होती है, और PhD में पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पहले आपको MPhil करना होता था, अब MPhil की जगह कोर्स वर्क आ गया है। शायद कुछ जगहों पे आज भी MPhil हो रहा है, 1 साल का MPhil होता है, लेकिन अब कोर्स वर्क आ गया है। PhD को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँ, जैसे USA में, तो ज्यूरिस डॉक्टर, JD इसका फुल फॉर्म है, और डॉक्टर ऑफ जुरिडिकल साइंस, जिसे SJD और JSD भी कहते हैं, ये भी कहा जाता है, और ये इक्विवेलेंट होती है PhD के, लॉ की PhD की इक्विवेलेंट होती है। ये फॉरेन कंट्रीज़ की डिग्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम एक और डिग्री है डॉक्टरेट इन ड्रॉट, जो फ्रांस में होती है, ये भी लॉ में PhD होती है। डॉक्टरेट इन ड्रॉट, ये भी लॉ में PhD होती है, ये भी इक्विवेलेंट कही जाती है लॉ की PhD की। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इक्विवेलेंट है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर हम बात करेंगे तो जो इसका फुल फॉर्म है वो है JD, ज्यूरिस डॉक्टर। ठीक है, अब PhD का कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, लेकिन 6 महीने का कोर्स वर्क आपको मैंडेटरी है, कंप्लीट करना है। और 6 महीने का कोर्स वर्क जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप PhD में आराम से तब आपको PhD में एक तरह से एडमिशन तो हो ही जाता है। तब आपको टॉपिक असाइन होता है, तब आपका इंस्ट्रक्टर होता है, आपके के ऊपर एक स्पेसिफिक टीचर को लगाया जाता है, जिसके अंडर आप रह के PhD कंप्लीट करते हैं। तो फिर LLM के बाद आप PhD कर सकते हैं, और PhD करने के बाद आप कुछ भी कहीं पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस आप LLB के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टीचिंग में जाना है तब आपको आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या डिग्री कॉलेजेस में अपना रिज्यूमे दे सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो ये एक और बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आप नेट भी हैं, PhD भी हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो था लॉ के ऊपर और PhD के ऊपर, वो बहुत बहुत स्पेसिफिक मैंने बनाया है। और PhD के लिए भी मैं एक बात ये बता दूं कि LLM के बाद, जैसे आप LLM के लिए क्लैट की तैयारी करते हैं और एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो LLB के लिए भी स्पेसिफिक एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। और LLM में मार्क्स की बेसिस के ऊपर भी आपकी काउंसलिंग की जाती है, उसकी बेसिस पे भी आपका एडमिशन लिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं, और एंट्रेंस में लॉ से रिलेटेड सवाल होते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल होते हैं, और हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है एडमिशन देने का। PhD में लिमिटेड सीट्स होती हैं, और लिमिटेड सीट्स के बीच में आपको compete करना होता है। तो जैसे LLM में आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है, LLB में करनी पड़ती है आफ्टर 12th। या अगर LLB 3 ईयर्स आपको करना है आफ्टर 12th, तो आप LLB ऑनर्स करेंगे, LLB 3 ईयर्स आप आफ्टर ग्रेजुएशन करेंगे, तो भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो काउंसलिंग की बेसिस के ऊपर भी आपका एडमिशन होता है LLM में, नहीं तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, एंट्रेंस की तैयारी होती है, फिर आपके ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं, बेसिक इंटरव्यू होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये PhD में भी होता है। उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना क्राइटेरिया, अपना सिलेबस, जैसे कि आजकल इंटरनेट के ऊपर अपडेट करती हैं और अपनी लिमिट बताती हैं। फिर एक स्पेसिफिक फ़ीस आपको एंट्रेंस की देनी होती है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आप PhD में, ये सारा का सारा प्रोसेस LLB 3 ईयर्स LLB ऑनर्स और LLM के साथ भी होता है। फिर आप एंट्रेंस देते हैं, एंट्रेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका एडमिशन होता है। अगर आपने नेट किया हुआ है, नेट के साथ अगर आपने JRF किया हुआ है आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगी। आप LLB के साथ आपको रिसर्च फेलोशिप भी मिल सकती है। ठीक है, जब तक आपकी PhD कंप्लीट होती है आपको पेमेंट मिलता है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा बून है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आजकल ये कुछ प्रोविजंस आए हुए हैं कि अगर आप PhD हैं और PhD अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको टीचिंग के अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस में आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि नेट की प्रेफरेंस बहुत हो गई है। और अगर आप PhD हैं तो वैसे भी आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो आज मेरा जो LLM और PhD के ऊपर जो एक शॉर्ट एनालिसिस था, उसका वीडियो आज यहीं मेरा कंप्लीट होता है। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल को। और बाकी सारे वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इंतज़ार करें। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और आगे भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा। एंड देयर विल बी मैनी न्यू थिंग्स विच आई विल बी एडिंग इन माय चैनल। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा जो लॉ से रिलेटेड हैं। लॉ के रेफरेंस में फूड, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। इसका क्या रेफरेंस है लॉ के साथ। तो फॉर टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ like and share my channel, and for latest updates please do subscribe my channel, The Legal Yatra Global. Okay, thank you.